शंकराचार्य जी का जो रोल है वो कहीं ना कहीं बेहद ही अहम है, और अगर हमारे शंकराचार्य जी ही नाराज़गी जाहिर करेंगे तो आपको लगता है कि इस खुशी में कुछ कमियां नहीं नजर आएगी? देखिए, ऐसा है कि शंकराचार्य जी को सम्मान सहित यहाँ लाया जाएगा, दर्शन कराया जाएगा, उनके जो शास्त्रीय विधान है उपचार, उस व्यवस्था के साथ उनको लाया जाएगा। कि वो लोग आएंगे ज़रूर? वो लोग आएंगे जरूर। राम मंदिर बनने जाने के बाद 22 तारीख को प्रधानमंत्री जाने के बाद वो लोग आएंगे, सम्मान सहित आएंगे और दर्शन करेंगे। और शंकराचार्य जी का जो सम्मान है वो हमारे तीर्थ क्षेत्र की तरफ से और हमारे समाज की तरफ से उनको वह सम्मान भी मिलेगा। और सनातन धर्म का सबसे बड़ा कुर्सी है शंकराचार्य, तो शंकराचार्य की कुर्सी पर और राम का विरोध, ये तो अनर्थ हो जाएगा, महान अनर्थ। इसीलिए वो लोग कहीं भी राम जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, न राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। ये भी बता दूं आप लोगों से, शंकराचार्य का एक सर्वोच्च धर्म का पद है, सर्वोच्च पद है। तो शंकराचार्य जहाँ भी जाते हैं उसका एक ये व्यवस्था है कि शंकराचार्य से ऊपर किसी की भी कुर्सी नहीं लगती है। वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वो शंकराचार्य जी के ऊपर कोई नहीं है। श्री राम आश्रम के आचार्य और महंत जयराम दास जी मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे राम मंदिर पर, और चर्चा कुछ ऐसे मुद्दे पर करेंगे जो अब जुड़ता जा रहा है और लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर शंकराचार्य जी जो लोग हैं नाराजगी उनकी क्यों हो रही है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है, और चैनल के सभी जो देखने वाले हमारे लोग हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो है सनातन संस्कृति की आवाज़ उठाई जाती है। और भगवान राम जी के मंदिर पर आप लोग जिस तरह से आकर के और पूरा एक एक चीज़ को कैच कर रहे हैं और लोगों को, समाज को, राष्ट्र को दिखा रहे हैं, ये अपने आप में आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों को इसके लिए हम साधुवाद देना चाहते हैं। महाराज जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि बात की जा रही है शंकराचार्य जी लोगों की, तो आखिर क्या कारण रह रहा है कि वो लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं राम मंदिर में आने को लेकर? देखिए, राम मंदिर में आने को लेकर के नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, वो तो वो समझेंगे, लेकिन ये मुख्य बात जो है वो धर्म और शास्त्र की बात करते हैं कि धर्म और शास्त्र को उठा करके कहते हैं कि वो तिथि नक्षत्र योग जो है अनुकूल नहीं है, या 22 जनवरी अनुकूल नहीं है। तो इस पर वो लोग कहना चाहते हैं, ये बात शास्त्रीय विधान है। दूसरी तरफ यह है कि शंकराचार्य जो श्रृंगेरी के पूज्य पेजावर शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने जो है स्पष्ट रूप से बाकायदा लिखित अपने हैंड लेटर जो है उस पर उन्होंने दे दिया है कि मेरा कोई नाराज़गी नहीं है और मेरा ना ही उसमें कोई वो है विरोधाभास। लोग जो भी सनातन संस्कृति को मानते हैं वो लोग जाएं और उस उत्साह वर्धन के साथ कार्य करें। मैं अपने किसी धर्म और शास्त्र से बंधा हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में नहीं आ सकता हूँ। और उनके यहाँ से भी, निश्चलानंद सरस्वती जी के यहाँ से भी आप देखिए लिखित आ गई है। और वो जो तीसरे वाले हैं सदानंद जी महाराज जी, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी महाराज जी, उनके यहाँ से भी लिखित आ गया है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी जो शंकराचार्य हैं, ज्योतिष पीठाधीश्वर, वो जो कह रहे हैं वो धर्म और शास्त्र से बंधे हुए हैं लोग हैं। समाज में जो लोग भी आपके चैनल को देख रहे हैं उस बात को, विशेष रूप से इस बात को गौर करें, ये शंकराचार्य को विरोध करने का या शंकराचार्य द्वारा राम मंदिर विरोध करने का समय नहीं है। जो शंकराचार्य जी को लोग विरोध कर रहे हैं, उनको अपमानजनक शब्द कह रहे हैं कमेंट में आदि में, वो लोग भी इस बात को बहुत दूर से और बहुत गंभीरता से ले लें कि धर्म शास्त्र। देखिए, एक सवाल जो राम भक्तों का है वो ये है कि शंकराचार्य जी का जो रोल है वो कहीं ना कहीं बेहद ही अहम है, और अगर हमारे शंकराचार्य जी ही नाराज़गी जाहिर करेंगे तो आपको लगता है कि इस खुशी में कुछ कमियां नहीं नजर आएगी? देखिए, ऐसा है कि शंकराचार्य जी को सम्मान सहित यहाँ लाया जाएगा, दर्शन कराया जाएगा, उनके जो शास्त्रीय विधान है उपचार, उस व्यवस्था के साथ उनको लाया जाएगा। ये सरकारी व्यवस्था के तंत्र काम हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बुला लिया है, और प्रधानमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल है, एक व्यवस्था है, एक संविधान में उनके लिए एक दायरा है कि वो किस दायरे में रहेंगे, और शंकराचार्य का एक दायरा है। देखिए, दोनों का दायरा भिन्न भिन्न है। यानी कि वो लोग आएंगे ज़रूर? वो लोग आएंगे जरूर। राम मंदिर बनने जाने के बाद 22 तारीख को प्रधानमंत्री जाने के बाद वो लोग आएंगे, सम्मान सहित आएंगे और दर्शन करेंगे। और शंकराचार्य जी का जो सम्मान है वो हमारे तीर्थ क्षेत्र की तरफ से और हमारे समाज की तरफ से उनको वह सम्मान भी मिलेगा। ये जो प्रोटोकॉल की व्यवस्था है, इस प्रोटोकॉल में सर्वोच्च प्रधानमंत्री हैं। तो क्यों ना महाराज एक अपील की जाए कि शंकराचार्य जी लोग आए 22 जनवरी को। कहीं ना कहीं ये दिन बहुत बड़ा है, आना चाहिए इस दिन को। शंकराचार्य जी के लिए तो दिन सब दिन ही बड़ा है।
क्योंकि वो लोग राम भाव राम विचारधारा से ही ओतप्रोत हैं उनके हृदय में, क्योंकि वो धर्म का प्रचार करने के लिए ही शंकराचार्य बने हैं। शंकराचार्य का मतलब ही है कि धर्म का प्रचार हो, अधर्म का विनाश हो। ये उनका ही शब्द है कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो जो विश्व का कल्याण करने वाले पद है शंकराचार्य का, वो क्यों नाराज होंगे राम मंदिर से? इसका जो विधान है, इसका जो व्यवस्था है, उससे वो नाराज हैं। आप सुने होंगे कई डिबेट पे उन्होंने कहा है कि मैं ताली बजाने जाऊंगा वहाँ। वो क्यों कहे हैं आप समझिए। इस बात को लोग अलग वे में ले जा रहे हैं, तो मैं वही चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा लोगों को क्लियर कर दें। उनको क्लियर यही करना चाहता हूँ कि वो अलग वे में न ले जाए। शंकराचार्य का एक सर्वोच्च धर्म का पद है, सर्वोच्च पद है। तो शंकराचार्य जहाँ भी जाते हैं उसका एक ये व्यवस्था है कि शंकराचार्य से ऊपर किसी की भी कुर्सी नहीं लगती है। वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वो शंकराचार्य जी के ऊपर कोई नहीं है। ये धर्म का, हमारे भारत की ये बात है, दूसरे देश की हम बात नहीं कर रहे हैं, भारत भूमि का। तो भारत में धर्म ही सर्वोत्तम है और सर्व से उत्तम है और उच्च है। इसलिए शंकराचार्य जी जब आएंगे तो उनका एक प्रोटोकॉल है, उनके लिए अलग मंच हो, सबसे ऊंची मंच हो, उस पर अलग से उनका सिंहासन लगे, उनकी व्यवस्था हो, ये सब हो। तो उसके लिए ये जो एसपीजी सुरक्षा है प्रधानमंत्री जी का, वो सुरक्षा व्यवस्था भेदन हो जाएगा। उसमें प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा व्यवस्था है, उसमें है कि कोई अस्त्र शस्त्र लेकर ना जाए, कोई ऐसा त्रिशूल भाला आदि लेकर ना जाए। भाई शंकराचार्य जी आएंगे तो उनके साथ तो सब छत्र चमर दंड आदि सब आते हैं, ये नियम है इस व्यवस्था का। तो इसीलिए ये प्रोटोकॉल के हिसाब से शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं, और शंकराचार्य जी इसी प्रोटोकॉल के व्यवस्था को विरोध कर रहे हैं कि भाई हम लोगों का एक वो होना चाहिए। दिल से कोई नाराजगी उन लोगों की नहीं है राम जी से? दिल से कोई नाराजगी नहीं है राम जी से, ना आज नाराजगी है, ना कल था, ना कल रहेगा। क्योंकि राम जी को जो छोड़ करके रहेगा वो राम भाव में रह ही नहीं सकते हैं और इस देश में नहीं रह सकता है। और सनातन धर्म का सबसे बड़ा कुर्सी है शंकराचार्य। तो शंकराचार्य की कुर्सी पर और राम का विरोध, ये तो अनर्थ हो जाएगा, महान अनर्थ। इसीलिए वो लोग कहीं भी राम जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। ये भी बता दूं आप लोगों से। जो बयान आ रहे हैं वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि रामलला से ऐसी नाराजगी आखिर क्यों? देखिए, न रामलला जी से उनकी नाराजगी है, न राम मंदिर से उनकी नाराजगी है, न देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से उनकी नाराजगी है, न तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से उनकी नाराजगी है। उनकी नाराजगी जो व्यवस्था चल रहा है और प्रोटोकॉल वाली व्यवस्था चल रहा है उससे नाराज हैं। वो तिथि नक्षत्र योग से नाराज हैं। तो तिथि नक्षत्र योग से जो नाराज हैं उस नाराजगी को दूर करना या उसको प्रत्युत्तर देना, ये उन जो श्री राम जन्मभूमि का जो संकल्प लेने के लिए पूजन करने के लिए, अर्चन करने के लिए आचार्य आए हैं, उन्हीं से दूर हो सकता है। ना हमसे वो दूर हो सकता है, ना ये पूरे देश दुनिया से दूर हो सकता है, ना मीडिया के माध्यम से दूर हो सकता है। वो दूर यदि कोई कर सकते हैं तो वो आचार्य जो समय तय किए हैं, जो निर्धारित किए हैं, मुहूर्त निर्धारित किए हैं, वही शंकराचार्य जी को जवाब देंगे अपने हिसाब से। जवाब का मतलब शास्त्रार्थ नहीं, निवेदन के साथ आग्रह करेंगे कि हमने जो तिथि तय किया है उसमें ये चीज़ें हैं, इसलिए हम पूजन कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। तो चलिए, ये बात हो गई शंकराचार्य जी की नाराजगी पे, और सामने आ गई कि आखिर दिल से उनकी नाराजगी नहीं है और वो लोग आएंगे ज़रूर अयोध्या में। 22 तारीख का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूजन होगा, दर्शकों को खास कर बताइए कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि दर्शक इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी बैठ जाएंगे देखने के लिए जहाँ से भी उनको देखने की सुविधा मिले। मैं कह रहा हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह जो 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने अपने सूचना विभाग से, सूचना एवं प्रसारण विभाग को सीधे आदेशित कर दिए हैं कि देश के कोई ऐसा जिला न बचे जिस जिले में LED न लगे राम जी का, और यहाँ के राम जन्मभूमि का जो कार्यक्रम है उसमें सब लोग न देखें, आप उन्हें बड़े बड़े जगहों पे लगाओ। और उन्होंने ये भी कहा दिया है अपने बूथ अध्यक्ष से लेकर और अपने जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तक को कि कोई मंदिर देश का ना बचे जहाँ साफ सफाई होकर के पूजन अर्चन बंदन 22 तारीख को ना हो। सभी जगह हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का कीर्तन करवाओ, धूमधाम से उत्सव मनाओ, महोत्सव मनाओ, भंडारा करो, दिवाली मनाओ, दिए जलाओ। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने धीरे से ये भी कहा आतिशबाजी भी करना। हाँ,